हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक न्यू थिंग्स लेकर आई हूँ। अक्सर बच्चों को स्मॉल बी एंड स्मॉल डी में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो वो क्या करते हैं, जब भी लिखते हैं तो बी की जगह पर डी और डी की जगह पर बी ऐसा लिख देते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप अगर उनको समझाएं तो बच्चों को वो माइंड में फिट हो जाता है, फिर वो आगे ऐसी गलतियां नहीं करते हैं। इवन छोटे नहीं, बड़े बच्चे भी कभी कभी रीडिंग करते हैं तो बी और डी में कन्फ्यूजन रहता है, तो वो उसको रीड रॉन्ग करते हैं। तो आप एक बार इस टाइप का कंसेप्ट उनके माइंड में डाल देंगे तो वो इस तरह की गलतियां फिर दोबारा नहीं करेंगे। तो फर्स्ट आपको हैंड के थ्रू बताना है। जैसे ये हमारा हैंड है, तो हम अगर ऐसे इसको फोल्ड करते हैं तो ये हमारा स्मॉल बी के शेप में आता है, ऐसे स्मॉल बी। और अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये हमारा डी के शेप में आता है, ये हमारा डी के शेप में आता है। तो बच्चों को हमेशा ऐसे बताना है कि ये लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड उनको पता ही है। तो ये लेफ्ट जो होता है वो बी होता है स्मॉल, एंड राइट जो होता है वो डी होता है। इसको आप इस पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। ऐसे ये है बेड, लिखा हुआ बेड है। तो हमारा दोनों जब ये हैंड ऐसे जॉइन होता है तो ये बीच में पोर्शन, ये बीच का पोर्शन एक बेड का ऐसा पोर्शन आ जाता है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं उन बच्चों को कि हमारा हैंड ऐसे जॉइन करने पर ये जो है बी, ये हैंड जो होता है बी, और जो ये हैंड होता है डी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये बी होता है और ये डी होता है। तो नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। आप ऐसे भी समझा सकते हैं कि बी मेक्स द फर्स्ट साउंड इन द वर्ड बेड। बी जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट साउंड होता है। अगर हम बेड लिखते हैं तो बी जो होता है वो फर्स्ट साउंड होता है। एंड जो डी होता है, डी मेक्स द लास्ट साउंड इन द वर्ड बेड। ठीक है, बेड लिखने में जो डी होता है वो लास्ट साउंड होता है। तो आप उनको ऐसे भी बता सकते हैं कि बी जो होता है वो बेड का हेडबोर्ड बनता है, यानी जिधर हम पिलो रखते हैं। बी जो होता है वो हेडबोर्ड बनता है जहां हम पिलो रखते हैं। एंड डी जो होता है वो बेड का, ये जो बेड है बीच में, बेड का फुटबोर्ड बनता है। ठीक है, जहां हमारा लेग जाता है। तो हम इधर बी के साइड में सिर रखते हैं, डी के साइड में लेग रखते हैं। तो बच्चा जब कभी भी लिखेगा तो वो अगर बी लिखना है या डी लिखना है तो वो अपने हैंड से ही ऐसे करके और इसके ऊपर बेड का इमेजिन करके और समझ जाएगा कि इस साइड हम अपना सिर रखते हैं और इस साइड पे हम अपना लेग रखते हैं। तो हमको अगर बी लिखना है तो बी हमारा सिर किस साइड रहता है, इस पे, मीन्स ऐसे हमको करना है। और अगर डी लिखना है जहां हमारा लेग होता है तो ये हैंड, तो मीन्स वो समझ जाएगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से वो आप उनको बता सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है ये पिक्चर। ऐसा पिक्चर भी आप उसके माइंड में करवा सकते हैं कि माइंड में वो हमेशा इस पिक्चर को ध्यान में रखे कि बैट कम्स फर्स्ट देन द बॉल। बैट कम फर्स्ट देन द बॉल। आप उसको बता सकते हैं कि कभी भी जब आप बी लिखो तो बैट कम फर्स्ट देन द बॉल, तो क्या बन जाएगा, बी। ठीक है, और आपको डी लिखना है तो देखिए ये क्या है, डोनट बच्चों को अच्छा लगता है। तो डोनट कम फर्स्ट देन द डोर। ये डोर है और ये इसका लॉक है। डोनट कम्स फर्स्ट देन द डोर। तो हम कैसे लिखेंगे, डी, डोनट कम्स फर्स्ट देन द डोर, राइट। तो बी एंड डी मीन्स उसके माइंड में ये बात याद रखवा देनी है कि बैट कम फर्स्ट देन द बॉल, डोनट कम फर्स्ट देन द डोर। तो वो याद रखेगा। डी लिखना है तो वो इसको, इस चीज को याद रखेगा। बी लिखना है तो वो इसको याद रखेगा। नेक्स्ट आप ऐसे भी बता सकते हैं कि स्मॉल बी फिट्स इनसाइड द कैपिटल बी। यस, स्मॉल बी जो क्या होता है वो कैपिटल बी के अंदर फिट हो जाता है। कैसे, आप देखो ये कैपिटल बी है, उसके अंदर हम स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। और अगर बी लिखा हुआ है, ये कैपिटल बी है और बच्चे ने डी लिख दिया तो डी कैसे लिखेगा, ऐसे और ऐसे। तो ये तो बाहर आ गया, स्मॉल डी बाहर आ गया ये, अगर वो बी समझ के लिखता है तो इसलिए बाहर नहीं, हमको ये उसके माइंड में फिट करना है कि स्मॉल बी फिट्स इनसाइड द कैपिटल बी। ये फिट हो गया तो आपको याद रखना है कि
स्मॉल बी लिखना है तो हमारा फिट हो जाए ऐसा ही, तो ये हमारा स्मॉल बी बन जाएगा। ये हो गया, तो ये हमारा बी का राइट है और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट आप उसको ऐसे भी बता सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि बी हैज अ बिग बेली। बी हैज अ बिग बेली, बेली आगे होता है तो बी हैज अ बिग बेली, राइट। एंड डी वियर्स अ डायपर। डी है, ये फेस है, इसका फ्रंट पोर्शन है और ये पीछे डायपर, उसने डायपर पहन रखा है। डी क्या पहनता है? डायपर। बी के पास क्या है? बिग बेली है। तो जब भी उसको बी लिखना होगा तो वो बस ये याद रखेगा, बी हैज अ बिग बेली, बी हैज अ बिग बेली। एंड डी वियर्स अ डायपर, ये हो गया डी, तो इसने डायपर पहन रखा है। और बी हैज अ बिग बेली, तो ऐसे भी वो याद रख सकता है। तो आपको ये जो सारे ट्रिक्स हैं ये उसको कंटिन्यूसली आपको डेली प्रैक्टिस करवानी होगी। कुछ टाइम आप जब इस टाइप की चीज़ों से प्रैक्टिस करवाएंगे एंड अगेन आप पूछते रहेंगे उस बच्चों को, तो उससे क्या होगा कि वो एक कंसेप्ट उसके माइंड में फिट हो जाएगा। लास्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी एंड डी का एक सॉन्ग भी आप उसको बता सकते हैं। जैसे बच्चों को हैंड का तो पता ही है कि ये लेफ्ट हैंड होता है तो इससे बी बन जाता है, ये राइट हैंड होता है तो इससे डी बन जाता है। तो आप एक छोटा सा सॉन्ग उसको बता सकते हैं कि आप ऐसे भी बता सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ये बी बन गया, स्टैंडिंग लाइन देन राइट कर्व, ठीक है। और डी के लिए क्या है? स्टैंडिंग लाइन देन लेफ्ट कर्व। तो ये बी है एंड ये डी है। बी ऑन अ लेफ्ट साइड, देखिए लेफ्ट साइड है, बी ऑन अ लेफ्ट साइड, डी ऑन द राइट, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, डिनर एट नाइट। बी फॉर ब्रेकफास्ट एट इन द मॉर्निंग, डिनर एट द नाइट। तो आप ऐसे उसको बता सकते हैं कि वो अपने माइंड में हमेशा गाता भी रहे, तो उसको याद रहेगा हमेशा कि बी ऑन अ लेफ्ट साइड, डी ऑन अ राइट, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, डिनर एट नाइट। तो आप इस तरह की छोटी छोटी प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों को जल्दी से वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो आप चाहे तो ये सभी चीज़ें जैसे आप ये देख रहे हैं, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप करवाते रहें उसको, तो उसका बी एंड डी का जो कन्फ्यूजन रहता है वो क्लियर हो जाएगा और वो फिर कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।